अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 जो कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन है करने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमने लीविस स्ट्रक्चर डायग्राम सुनानी है जो इन मॉलिक्यूल्स की रिप्रेजेंटेशन होगी बॉन्ड्स की। हम लीविस स्ट्रक्चर डायग्राम्स के अंदर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट या क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हुए उनकी शेयरिंग या इलेक्ट्रॉन पेयर की डोनेशन एज अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड शो करते हैं। हम वन बाय वन इन स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे। जो सेंट्रल एटम है जिसके इर्द गिर्द स्ट्रक्चर बनता है, हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले उसको बनाएं, फिर बाकी एलिमेंट्स के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बनाएं। इसमें हम एक एलिमेंट के अगर डॉट यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो दूसरे एलिमेंट के लिए हम क्रॉस यूज़ करेंगे। बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर बनाने से पहले मैं उसे लाइंस के ज़रिए शो करूँगा, फिर मैं उसके डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर की तरफ, यानी कि डॉट फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर वन एटम एंड क्रॉस फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम की तरफ जाऊँगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं HCN से। स्टूडेंट, फर्स्ट स्ट्रक्चर HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। इसका सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इसके जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जिसमें भी अपीयर होंगे उनको हम शो करते हैं लाइंस या एरोस से। अगर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है तो एरो से, अगर तो सिंपल कोवलेंट बॉन्ड है चाहे सिंगल डबल ट्रिपल तो लाइन से। इसमें एक सेंट्रल एटम है और इसने नाइट्रोजन से 3 बॉन्ड बनाए होते हैं और हाइड्रोजन से 1 बॉन्ड बनाया होता है। और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होता क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, वो चारों के चारों इसने शेयर कर लिए हैं। सो लेट्स ड्रा फर्स्ट कार्बन, उसके 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ। फिर नाइट्रोजन, उसके 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ पेयरिंग में जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन जो एज अ लोन पेयर बनेंगे। और उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन जिसके पास मौजूद ही 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये बन गया इसका लीविस स्ट्रक्चर। अगर मैं इसको बॉन्ड्स की फॉर्म में शो करना चाहूँ तो जहां जहां मैं लाइन लगा रहा हूँ ये कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, जबकि ये जो हिस्सा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है लोन पेयर को। कार्बन की आप देख सकते हैं 4 बॉन्ड्स बनाने की कैपेसिटी उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से जाहिर हो रही है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है इस कंपाउंड के अंदर, ऑल्दो इट कैन मेक मोर बॉन्ड्स, बट इस कंपाउंड के अंदर वो 3 बॉन्ड्स बना रहा है। चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। द सेकेंड स्ट्रक्चर इज एक्चुअली CCl4। इस तरह के स्ट्रक्चर हमने स्टडी किए थे इन sp3 और AB4 टाइप ऑफ वेस्पर थ्योरी के अंदर। असल में इसमें कार्बन जो होता है ना वो 4 बॉन्ड बना रहा होता है क्लोरीन के साथ। अब जो क्लोरीन है उसके वैलेंस शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। मुझे कैसे पता लगा? मुझे इसलिए पता है क्योंकि ये ग्रुप नंबर 7 का एलिमेंट है या एटम है। तो आप जानते हैं कि ग्रुप 7 का जो भी एटम होगा या एलिमेंट होगा, इट विल हैव द 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। उसमें से वो 2 तो यूज कर ले, 1 तो यूज कर लेगा, 2 नहीं 1 यूज कर लेगा। तो बाकी कितने पेयर बनेंगे? उसके बाकी बनेंगे 3 लोन पेयर्स। तो दिस इज लाइक का स्ट्रक्चर ऑफ CCl4। और इसमें जो कार्बन है इसके इर्द गिर्द ये ज्योमेट्री बन रही है। समहाउ हम कार्बन को पहले बनाते हैं। और कार्बन का जो स्ट्रक्चर मैं ड्रा करने जा रहा हूँ, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को ड्रा करने जा रहा हूँ असल में, तो वो इस तरह ड्रा करूंगा कि एक ये इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन। आप इसे सिंपल भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने इसको ज्योमेट्री की टर्म्स में बनाए। क्योंकि हमने सिर्फ बॉन्ड शो करने हैं, यू कैन ड्रा लाइक दिस। ये 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के, ये क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन और ये इसके 3 लोन पेयर। ये क्लोरीन, ये इसके 3 लोन पेयर। ये क्लोरीन, ये इसके 1 इलेक्ट्रॉन और बाकी ये 3 लोन पेयर। सेम फॉर हेयर, क्लोरीन, ये इसका। अब ये जो लोन पेयर है ये तो आपको समझ आ गई होगी। मैं इसको अगर एक सिंपल दायरे से शो करूं तो ब्लैक कलर का जो सर्कल है ये शो कर रहा है कि लोन पेयर है। ये इसके कोवलेंट बॉन्ड्स हैं 4, जो कार्बन की 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट इज एक्चुअली द फॉर्मेशन ऑफ CS2 मॉलिक्यूल।
इसमें जो कार्बन होता है उसने डबल बॉन्ड बनाया होता है सल्फर से एक तरफ और दूसरी तरफ भी सल्फर से। सल्फर ग्रुप 6 का एलिमेंट है, लिहाजा इसमें 2 लोन पेयर होंगे इसके वैलेंस शेल में, या 6 टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे इसके वैलेंस शेल के अंदर। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले कार्बन, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, क्योंकि उसने सल्फर से डबल बॉन्ड बनाना है। और सल्फर के टोटल आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 6 में से 2 जो होंगे वो इस्तेमाल हो जाएंगे फॉर बॉन्डिंग पर्पस से कोवलेंट बॉन्ड, और जो दूसरा सल्फर है उसके साथ भी यही होगा, और बाकी जो होंगे 2 वो लोन पेयर के तौर पे काम आएंगे। सो ये लोन पेयर्स हैं और ये कोवलेंट बॉन्ड है डबल कार्बन डाइसल्फाइड के। अब हम चलते हैं पार्ट 4 पे। नाउ स्टूडेंट, इन पार्ट 4 ये जो एरो है इट शोज दैट इट इज अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि मैं क्या करने जा रहा हूं, अमोनिया अपना लोन पेयर शेयर कर रहा है एल्यूमिनियम फ्लोराइड के साथ टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। मैं ये स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ। इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए मुझे जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है उसका पेयर जो है वो एक जैसे डॉट से बनाना पड़ेगा या एक जैसे क्रॉस से, यानी कि नाइट्रोजन का जो भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो शेयर होगा एज अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वो सेम डॉट्स होंगे। अगर मैं नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के डॉट से शो कर रहा हूँ, यानी कि मेरी जो ज्योमेट्री की या लीविस स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन है वो नाइट्रोजन के इर्द गिर्द घूम रही है। ज़रा मैं इसको पहले आपको समझा दूं। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन से, और उसने जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है लोन पेयर वो डोनेट करना होता है एल्यूमिनियम को। किसके साथ? जब एल्यूमिनियम फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है। नाउ फ्लोरीन के पास, हर फ्लोरीन के पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, क्योंकि ये ग्रुप नंबर 7 का एलिमेंट है। सो इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसकी ज्योमेट्री बनाने के लिए मैंने आपको बताया था ये नाइट्रोजन के इर्द गिर्द घूमती है, लिहाजा उसका मैं पहले लोन पेयर बनाता हूँ, फिर उसके 1 2 3 5 टोटल इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के बना लिए। अब इसके साथ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, तो ये हो गया 1 हाइड्रोजन, ये हो गया 1 हाइड्रोजन, ये हो गया 1 हाइड्रोजन। दूसरी तरफ मैं बनाता हूँ यहाँ पे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3, और ये तीनों इलेक्ट्रॉन वो शेयर करता है फ्लोरीन के साथ। सो मैं बनाता हूँ फ्लोरीन। अच्छा, फ्लोरीन के वैलेंस शेल में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 7, तो ये मैं बनाता हूँ 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब स्टूडेंट, जो मैं एरो बना रहा हूँ डेट एक्चुअली शोज द डोनेशन ऑफ लोन पेयर टुवर्ड्स एल्यूमिनियम विच इज एक्चुअली अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और जो मैं रेड कलर से लाइनें लगा रहा हूँ ये सारे कोवलेंट बॉन्ड है, और जो मैंने ब्लैक कलर से एरो बनाया है डेट इज एक्चुअली अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। सो अगर मैं ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर मिटा दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो ये आपका बन गया लीविस स्ट्रक्चर फॉर ammonia donating making coordinate covalent bond with aluminium fluoride. Now student, let's move towards the fifth structure. फिफ्थ स्ट्रक्चर थोड़ा सा टिपिकल है, इसको थोड़ा सा पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। असल में ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। इसमें होता यूं है कि NH4 पॉजिटिव हाइड्रोक्सल नेगेटिव से जुड़ा होता है। इसका मतलब नाइट्रोजन जो होता है उसने 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया होता है और एक हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया होता है, और इसके साथ जुड़ा होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब मैं इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, इसमें हम नाइट्रोजन के इर्द गिर्द अगेन सारी हमारी बात जो है वो चलेगी। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में होते हैं 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। उसमें से वो एक एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो शेयर कर लेता है हाइड्रोजन से। ये हाइड्रोजन से एक हो गया, ये हाइड्रोजन से एक हो गया, ये हाइड्रोजन से एक हो गया, और यहाँ पे ये जो लोन पेयर है ये डोनेट कर देता है हाइड्रोजन आयन को। तो ओवरऑल जो चार्ज आ गया इस मॉलिक्यूल पे, देखिए उसने हाइड्रोजन आयन को डोनेट किया ना, तो ओवरऑल चार्ज जो बनेगा वो, अगर मैं ये पॉजिटिव चार्ज मिटा दूं तो इस पूरे के पूरे आयन पे जो चार्ज बन जाएगा वो पॉजिटिव बन जाएगा, बिकॉज हाइड्रोजन आयन ने लोन पेयर अपनी तरफ अट्रैक्ट करके इस पूरे मॉलिक्यूल NH4 को जो बनाया है
उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव जाके एज अ हाइड्रोजन आयन अमोनिया से लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। अगर ये एक पॉजिटिव आयन एक न्यूट्रल एटम से मिलेगा तो ओवरऑल रिजल्ट, अगर आप मीन्स दूसरे एंगल से सोचे ना, तो जब एक पॉजिटिव आयन एक न्यूट्रल एटम से मिलेगा तो प्लस में अगर जीरो ऐड +1 है, यानी कि पॉजिटिव आयन जो है वो +1 है, उसमें एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल ऐड करूं तो रिजल्ट +1 ही आएगा, ओवरऑल चार्ज डेवलप होगा। सो वैसे ओवरऑल चार्ज डेवलप होता है, ये हमने स्ट्रक्चर भी स्टडी किया था कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में। इसके साथ जुड़ा होता है एक नेगेटिव चार्ज, वो होता है OH, जिसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। यानी कि ऑक्सीजन में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में? 6। ठीक है, वैलेंस शेल में उसके होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन, अच्छा ये इसने एक शेयर भी किया होता है ना हाइड्रोजन से। अब ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से इस पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो मैं ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बनाने की बजाय कोशिश करता हूं कि मैं इस पे नेगेटिव चार्ज बनाऊं। तो ये नेगेटिव चार्ज इज एक्चुअली ड्यू टू द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन विच हाइड्रोजन ऑक्सीजन हैज। ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का, इसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। अब स्टूडेंट ये आप चाहें तो ये वाला जो क्रॉस है यू कैन सिंपली मेक इट अ डॉट आल्सो, क्योंकि ये ऑक्सीजन के इर्द गिर्द ही है। मैं क्रॉस इसलिए लगा रहा हूँ ताकि मैं समझा सकूँ ये इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया हुआ है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज या ओवरऑल OH पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। सो दिस इज हाउ दिस स्ट्रक्चर शुड बी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसमें सल्फर ने दो ऑक्सीजन और एक OH और एक OH से बॉन्ड बनाया होता है। इसमें ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं ईच ऑक्सीजन के पास, तो वो हमने ड्रॉ करने हैं। नाउ लेट्स गो फॉर दिस। सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये किस ग्रुप का है? ऑक्सीजन वाले ग्रुप का है। तो 6 इलेक्ट्रॉन में इस तरह बना रहा हूं कि उसमें से दो इलेक्ट्रॉन जिस ऑक्सीजन से शेयर करने हैं वो मैं इकट्ठे बना रहा हूं। अब ये ऑक्सीजन के लोन पेयर्स, यहां भी ऑक्सीजन, ये उसके दो लोन पेयर्स। यहां ऑक्सीजन एक तो बॉन्ड इससे बना रहा है, एक बॉन्ड बना रहा है वो हाइड्रोजन से, तो यहां मैं बनाऊंगा हाइड्रोजन और ये उसका डॉट, और यहां भी बनाऊंगा मैं ऑक्सीजन। अच्छा ऑक्सीजन ब्लू से बना लें, यहाँ पे क्रॉस और यहाँ भी क्रॉस, और ये हाइड्रोजन का डॉट। नाउ ये जो मैंने ये वाली दो बनाई है ना, इनका मैंने बनाना है क्रॉस ऑफ लोन पेयर। ये क्रॉस हो गए इनके लोन पेयर के। नाउ स्टूडेंट अंडरस्टैंड वन थिंग, दिस इज एक्चुअली कोवलेंट बॉन्ड्स, दिस इज आल्सो कोवलेंट बॉन्ड, और ये भी कोवलेंट बॉन्ड है। और जो बाकी ये मैं सर्कल लगाए हैं इस तरह के जो पेयर नजर आ रहे हैं सारे के सारे लोन पेयर हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। In this part, we are actually making the structure of H3PO4. असल में ना फास्फोरस इसमें सेंट्रल एटम समझे, और फास्फोरस ने डबल बॉन्ड बनाया होता है ऑक्सीजन से, और 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के तौर पे आपस में जोड़े होते हैं अपने साथ। ये है इसका स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन के लोन पेयर एज यूजुअल दो मुझे बना लेने चाहिए ताकि आप इसमें गलती ना करें। नाउ आई ड्रॉ द सेंट्रल एटम फास्फोरस। ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये ग्रुप नंबर किसका है? नाइट्रोजन वाले ग्रुप 5 का, तो इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। नाउ ऑक्सीजन ड्रॉ करते हैं। ये ऑक्सीजन, ये क्रॉस, डबल बॉन्ड बन गया, ये उसके क्रॉस। अच्छा यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ये क्रॉस एक बॉन्ड बनाएगा, एक यकीनन वो हाइड्रोजन से बनाएगा, तो ये इसके जो लोन पेयर हैं वो आमने सामने बना देता हूँ। सेम फॉर दिस, इसके जो लोन पेयर हैं वो आमने सामने बना देता हूँ, और एक क्रॉस इधर 6 लगाऊंगा ना ऑक्सीजन पे, क्योंकि ग्रुप नंबर ये किसका है? 6A का एलिमेंट है। तो यहाँ पे अब स्टूडेंट यहाँ पे आएगा हमारे पास
हाइड्रोजन और ये उसका डॉट, यहाँ पे भी आएगा हाइड्रोजन, ये उसका डॉट, यहाँ पे भी आएगा हाइड्रोजन, ये उसका डॉट। अब टेक्निकली इसमें ये दो कोवलेंट बॉन्ड है, ये 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 भी कोवलेंट बॉन्ड है, ये भी, बाकी सारे लोन पेयर्स हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द 8th स्ट्रक्चर। दिस इज एक्चुअली K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट। अब स्टूडेंट इसमें ना जो जिनके इर्द गिर्द स्ट्रक्चर बनाना ना वो क्रोमियम है। क्रोमियम क्या करता है, दो ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाता है इस तरह, देखिए O7 है, दो ये डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन से, और एक ऑक्सीजन इनमें शेयर्ड होता है इस तरह कि दो क्रोमियम ने एक ऑक्सीजन शेयर किया होता है, और ये दो उसमें बन गए ऑक्सीजन के बॉन्ड। अब एक जो बॉन्ड बना होता है ना क्रोमियम का ऑक्सीजन से, वो पोटाशियम से जुड़ा होता है, तो मैं इसको पॉजिटिव और नेगेटिव इसलिए बनाऊंगा क्योंकि मेटल नॉन मेटल से, यानी कि पोटाशियम ग्रुप 1 की मेटल ऑक्सीजन से ज्वाइन करेगी तो डेफिनेटली वो कोवलेंट बॉन्ड नहीं होगा। सो इस स्ट्रक्चर को अगर मैं ड्रा करता हूं तो मैं कुछ इस तरह करूंगा कि दो क्रोमियम और उसके वैलेंस शेल में ये तकरीबन हर क्रोमियम के वैलेंस शेल में ये कितने बनते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन बने। तो 1 2 3 4 5 6, अगेन इसके भी इसी तरह बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये तो ऑक्सीजन से जुड़ेंगे ना ये वाले, और ये ऑक्सीजन के दो लोन पेयर हो गए। यहाँ ऑक्सीजन डेफिनेटली जुड़ेगा, ये हो गया ऑक्सीजन का बॉन्ड, ये होगा उसके दो लोन पेयर, ये भी हो गया ऑक्सीजन, और यहाँ भी आ गया ऑक्सीजन। अब मैं जो क्रोमियम से बॉन्ड है ना ये बनाते हुए किसी और कलर से शो करूंगा और पोटाशियम के साथ किसी और कलर से शो करने की कोशिश करूंगा। ये हो गया आपका ऑक्सीजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ये है। अच्छा, यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, जो ऑक्सीजन है ना उसके यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका बनाता हूँ, और एक इलेक्ट्रॉन जो उसने पोटाशियम का गेन करके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लिया है। सेम फॉर दिस ऑक्सीजन, ये दो लोन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन पोटाशियम का एक अपना, यानी कि इस पे भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये पोटाशियम जुड़ गया इसके साथ एज अ पॉजिटिव, ये पोटाशियम जुड़ गया इसके साथ एज अ पॉजिटिव। नाउ क्रोमियम के ऑक्सीजन से ये बॉन्ड है 1 2 3 4 5 6, ये देखें इसके भी 6 हैं। और जो आपका बना है बॉन्ड बिटवीन पोटाशियम एंड ऑक्सीजन, वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से मैंने शो किया। ये स्ट्रक्चर है पोटाशियम डाइक्रोमेट का। नाउ वी विल मूव ऑन टू द N2O5। स्टूडेंट N2O5 का स्ट्रक्चर थोड़ा सा यूं समझ लें हटके है। इसमें नाइट्रोजन ने एक ऑक्सीजन क्रोमियम के, जिस तरह आपको मैंने कंपाउंड में बताया था, शेयर की होती है, और इसमें ऑक्सीजन के इर्द गिर्द 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट मीन्स उसने एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का गेन किया होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है नाइट्रोजन पे, ऑक्सीजन पे होता है नेगेटिव चार्ज। सेम हेयर यहाँ भी इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना होता है। ये एक यूं समझ लें स्ट्रक्चर है। इसमें ना जो बॉन्डिंग है उसको ज़रा हम शो करते हैं, नाइट्रोजन एंड अगेन नाइट्रोजन, इसके 1 2 ठीक है 3 4, पांचवा इलेक्ट्रॉन मैं ऑक्सीजन को डोनेट करवाऊंगा, 1 2 3 4, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ ऑक्सीजन 1 2, ये उसके दो लोन पेयर, यहाँ भी मैं बनाता हूँ ऑक्सीजन, ये उसके दो लोन पेयर, एक ये इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा। नो अगेन ऑक्सीजन 1 2 3 4 5, और ये एक 6, और ये एक एक्स्ट्रा। नाउ इधर भी ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2
3 4 5 6। अगर मैं देखूं तो ये है डबल बॉन्ड, ये है सिंगल बॉन्ड, यानी कि ये दोनों और ये दोनों, एक ये है। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन पे, तो नेगेटिव चार्ज आएगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव होगा। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव होगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव होगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। अब इसमें जो स्ट्रक्चर में फर्दर है वो आप सेकंड ईयर जो चैप्टर है आपके पास ग्रुप 5 और ग्रुप 6 ए एलिमेंट्स, उसमें आप इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ स्टूडेंट, वी हैव द लास्ट वन इज एक्चुअली सिल्वर डायमाइन NO3 नाइट्रेट। इसमें होता ये है कि जो सिल्वर है ना, वो पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से अमोनिया के जो लोन पेयर होते हैं उनको अट्रैक्ट कर रहा होता है। अमोनिया 2 लोन पेयर, एक अमोनिया एक अमोनिया एक, उसे डोनेट कर रहे होते हैं। ओवरऑल इस हिस्से पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और उसके साथ जुड़ा होता है NO3 ग्रुप एज अ नेगेटिव चार्ज। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सिल्वर नाइट्रेट। हम ज़रा इसको बनाते हैं। अब सिल्वर जो होता है उसको मैं सेंटर में बनाऊंगा, और नाइट्रोजन के जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है वो होते हैं 5, 1 2 3 4 5। सेम यार, 2 3 4 5। अब इनको सारों को हाइड्रोजन से जोड़ देते हैं। ये बन गए आपका, ये जो है ना, ये 2 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। नाउ ओवरऑल द चार्ज ऑन दिस मॉलिक्यूल इज पॉजिटिव। इसके साथ जुड़ा होता है NO3 ग्रुप, जिसके अंदर होता यूं है कि नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बना रहा होता है ऑक्सीजन के साथ, एक इधर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा होता है, एक इधर। एक इलेक्ट्रॉन उसका ऑक्सीजन गेन करके बैठा होता है, ये कुछ इस तरह का होता है। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5, और ये उसने जो गेन किया हुआ है इसको भी मैं डॉट से बना रहा हूँ। तो इस पे पॉजिटिव आ गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। इधर भी सेम यही है, ये ऑक्सीजन, ये 1 2 3 4 5, और ये उसने जो गेन किया हुआ है। यहाँ ऑक्सीजन एज यूजुअल आपका जो होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में वो होगा 2 लोन पेयर्स के साथ। अगर आप गौर करें तो इसमें ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, तो क्या रिजल्ट निकला? रिजल्ट निकला सिंगल नेगेटिव। तो ये हमारे कोवलेंट बॉन्ड हो गए, और ये 2 चार्जेस हो गए जो आपस में जुड़े हुए हैं डायमाइन सिल्वर नाइट्रेट के अंदर। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।